वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज से हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। राइट, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है आज की इस वीडियो में मैं आपको देने का कोशिश करूंगा, इसलिए पूरा वीडियो आप बिना वीडियो स्किप किए हुए देखिएगा। कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ सारा कॉन्सेप्ट में क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि ये रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर क्या होता है। ध्यान सुनिए, साझेदारी फर्म के चलते रहने के दौरान जब कोई पार्टनर फर्म से सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए, उस कंडीशन सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एक बार फिर से, साझेदारी फर्म के चलते रहने के दौरान जब कोई पार्टनर फर्म से सेपरेट हो जाए, फर्म से सारा आपका जो रिश्ता नाता क्या करे, तोड़ ले, उस कंडीशन सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का कोशिश करूंगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि 3 पार्टनर है जी। एक है आपका आर, फिर है डी और फिर कौन है आपका एक्स। देयर आर 3 पार्टनर्स इन फर्म, आर, डी और कौन है आपका एक्स। तीनों मिलके एक पार्टनरशिप फर्म को क्या कर रहा था, रन कर रहा था। अब क्या हुआ, जो एक्स है ना, वो एक्स बोला कि अब हम फर्म में रहना चाहते नहीं हैं। एक्स क्या बोल रहा है कि अब हम फर्म में रहना चाहते नहीं हैं, हम फर्म से क्या होंगे, आपका सेपरेट हो जाएंगे। फर्म से जो भी मेरा रिश्ता नाता सब हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तो इस कंडीशन सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। क्या बोलते हैं इस कंडीशन सिचुएशन को, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। यानी साझेदारी फर्म के चलते रहने के दौरान जब कोई पार्टनर फर्म से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, फर्म से सारा आपका रिश्ता नाता तोड़ लेता है, उस कंडीशन सिचुएशन को क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है जी। अब क्या होगा, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है कि जब कोई पार्टनर फर्म से क्या होगा, सेपरेट होगा, अलग हो जाएगा, तो जिस समय पार्टनर फर्म से रिटायर कर रहा है उस समय क्या क्या फर्म में एडजस्टमेंट होगा, क्या क्या आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, उसी के बारे में इस चैप्टर में क्या करना है, हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि मैंने लिखा क्या, मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखने का कोशिश किया है, जिससे आपका क्या हो जाएगा, जो थ्योरी है वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट होते चला जाएगा। देखिए क्या बोलता है आपका मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, बोलता है व्हेन वन और मोर पार्टनर्स डिसाइडेड टू लीव द फर्म। कहने का मतलब है जब कोई एक पार्टनर, या मान लेते हैं डी, मतलब डी एक्स दोनों फर्म से क्या होता है, होना चाहता है, फर्म से सेपरेट होना चाहता है, रिटायर होना चाहता है, हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही पार्टनर, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर भी फर्म से रिटायर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बोलता है व्हेन वन और मोर पार्टनर्स डिसाइडेड टू लीव द फर्म, मतलब डिसाइड किया कि फर्म को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और क्यों छोड़ेंगे, कुछ रीजन देख लीजिए। ड्यू टू ओल्ड एज, अब क्या हो गया, उसका एज क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, 60, 65 साल, 70 साल का हो गया। अब इच्छा नहीं रहता है इस उम्र में कि हम लोग क्या करें, कोई फर्म को चलाएं, पैसा वगैरह कमाएं, इस तरह से कुछ ज़्यादा आपका इच्छा रहता नहीं है। 60, 65, 70 साल होगा ना, तो थोड़ा सा जो आपका होता है ना, मोह कमते जाता है। तो वही बोलता है क्या है कि ओल्ड एज हो गया, या पुअर हेल्थ, मतलब उसको बीमारी वगैरह है, मान लेते किडनी का, हार्ट का, भी हमेशा बीमार रहता है, तो बीमार रहेगा तो फर्म कहाँ से चलाएगा। तो आपका बोलता है ओल्ड एज हो जाए, पुअर हेल्थ हो जाए, खराब आपका क्या हो जाए, उसका स्वास्थ्य हो जाए, और एनी अदर रीजन, और भी कोई रीजन हो सकता है। ठीक है, एंड द रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यूस टू डू द बिजनेस, यानी जो पार्टनर रिटायर होना चाहता है, रिटायर हो गया, और बाकी जो पार्टनर्स बचा वो फर्म को क्या करेगा, रन करेगा, है ना, ऑफ दी फर्म। इट इज नॉन एज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो इसी को क्या बोला गया, आपका रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। कहने का मतलब है जब कोई एक या 2 पार्टनर्स क्या हो जाए, फर्म से आपका सेपरेट हो जाए, ओल्ड एज के कारण, पुअर हेल्थ के कारण, या और भी कोई रीजन के कारण, और बाकी जो बचा हुआ पार्टनर है वो फर्म को क्या करता है, रन करता है, तो इसी कंडीशन सिचुएशन को क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या साझेदारी फर्म के चलते रहने के दौरान कोई पार्टनर फर्म से अलग हो सकता है। एकदम हो सकता है जी। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 32 के अनुसार
कोई भी पार्टनर्स जब चाहे फर्म से अलग हो सकता है। हाँ, इसके लिए आपका जो रिमेनिंग पार्टनर है उसका कॉन्सेंट, सहमति लेना क्या है, जरूरी है। और जब कोई पार्टनर फर्म से अलग होता है तो एक नोटिफिकेशन जारी करता है। जैसे मान लेते हैं एक्स फर्म से अलग हो गया तो आपका एक्स नोटिफिकेशन जारी करेगा या फर्म क्या करेगा, नोटिफिकेशन जारी करेगा कि एक्स अब मेरे पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर्स रहा नहीं, और आपका न्यूज़पेपर में या लोकल आपका क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, वो सेंड कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर क्या किसे कहते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जब कोई पार्टनर फर्म से क्या होता है, सेपरेट होता है, या कोई पार्टनर फर्म से क्या होता है, अलग होता है, उस समय क्या क्या आपको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो ये आपका जनरली 8 एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा जब कोई पार्टनर फर्म से क्या होगा, सेपरेट होगा, अलग होगा या रिटायरमेंट के समय। तो देखिए सबसे पहला क्या होगा एडजस्टमेंट, या पहला आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब कोई पार्टनर फर्म से अलग होगा, फर्म से चला जाएगा तो अपना प्रॉफिट का हिस्सा जो बचा हुआ पार्टनर उसको दे के जाएगा। बचा हुआ पार्टनर में मान लेते कोई एक पार्टनर को देके जाएगा, या जो भी बचा हुआ पार्टनर उसको देके जाएगा। ऐसा मान लेते हैं एक्स फर्म से क्या होगा, अलग होगा, तो इसका जो भी प्रॉफिट हिस्सा है या तो आर डी दोनों को देगा, या डी को दे सकता है, या आर को दे सकता है, किसी एक को दे सकता है, या दोनों को दे सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आर और डी क्या करेगा, प्रॉफिट का हिस्सा गेन करेगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। और एडमिशन के समय में क्या निकालते थे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्यों, क्योंकि वहाँ पे नया वाला पार्टनर आता था तो ओल्ड पार्टनर अपना हिस्सा क्या करता था, नया वाला पार्टनर के लिए देता था, इसलिए वहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे एडमिशन के केस में। रिटायरमेंट के केस में क्या निकालना पड़ेगा आपको, गेनिंग रेशियो। और साथ में क्या निकालना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या निकालना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी, तो आपको दो चीज़ जनरली निकालना पड़ सकता है, आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई दिक्कत नहीं है, कैसे निकालेंगे सब बताएंगे, बस धीरे धीरे क्या होगा, वीडियोस बनते चला जाएगा। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अब क्या हो रहा है कि गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक्स जो जा रहा है अपना हिस्सा किसको देके जा रहा है, आर और डी को। तो एक्स भी तो मेहनत किया था, 5 साल 7 साल बिजनेस चला, बिजनेस में एक्स रहा तो वो भी तो मेहनत किया था, तो एक्स का भी तो गुडविल का कुछ हिस्सा बनता है। तो एक्स जो आपका गुडविल का पैसा लेके जाएगा, अब एक्स अपना प्रॉफिट का हिस्सा किसको देके जाएगा, आर डी को। तो एक्स जो है ना वो आर डी से गुडविल का पैसा क्या करेगा, वसूलेगा। यानी एक्स का जो भी प्रॉफिट लिया है, जो भी प्रॉफिट का हिस्सा लिया है, उससे क्या करेगा, गुडविल का पैसा लेगा कौन, एक्स। ठीक है, तो वहाँ पे गुडविल का ट्रीटमेंट सीखेंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। एडमिशन के समय भी हम लोग सीखे थे। उसके बाद क्या है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखिए अब क्या होगा, एक्स फर्म से जा रहा है, राइट, तो जिस समय जा रहा है उसमें बोलेगा कि एसेट्स और लायबिलिटीज का फिर से रिवैल्यूएशन करवाइए। जो बुक वैल्यू है वो तो है ही, अभी उसका वैल्यू क्या है, उसका क्या करवाइए, रिवैल्यूएशन। और एसेट्स लायबिलिटीज का जो भी रिवैल्यूएशन होगा, उस पर जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, उस पर एक्स भी उसका क्या होगा, उसका उस पर राइट्स होगा। तो एक्स यानी रिटायरमेंट के समय आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटीज भी किया जाता है। कहने का मतलब है रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। ये सब ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वाले आपका जो चैप्टर में बता दिया है। फिर क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स एंड लॉट्स। कहने का मतलब है जिस समय पार्टनर्स फर्म से जा रहा है उस समय अगर पहले से कोई रिजर्व है, कोई प्रॉफिट से, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉस से, कोई फंड से जो बांटा नहीं गया है, तो एक्स जा रहा है ना, तो एक्स का भी तो उसमें हिस्सा है। तो एक्स को क्या करेंगे, उसका पैसा रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, फंड्स हो, उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। वही जर्नल एंट्रीज वगैरह आपको करना पड़ेगा। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स एंड लॉसेस वाला ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। फिर क्या बोलता है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी। कहने का मतलब है आर डी एक्स तीनों अपने नाम से क्या लिए हुए हैं, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। अब एक्स जा रहा है ना, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में जो भी उसका हिस्सा बनता है एक्स को देना पड़ेगा। तो उस समय क्या होगा, आपका ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे उसको भी क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे रिटायरमेंट के समय। फिर क्या बोलता है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब ऊपर वाला सब मिला के इसी को क्या करेगा, हिट करेगा। कहने का मतलब है जिस समय एक्स फर्म से जा रहा है या कोई पार्टनर फर्म से जिस समय जा रहा है उस समय तक
उसका फर्म में जितना पैसा बनता है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी रिटायरिंग पार्टनर का जो भी कैपिटल बढ़ाने वाला है उसको प्लस कीजिए और जो भी कैपिटल घटाने वाला है उसको लेस कीजिए। फाइनली जो बचेगा वही क्या कहलाएगा, आपका अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। तो जिस समय कोई पार्टनर फर्म से सेपरेट हो रहा है उस समय फर्म में उसका कितना पैसा है उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करने का काम किया जाएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर अब कैलकुलेट कर लिए। अब सेटलमेंट ऑफ द टोटल अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर मान लेते हैं कि उसका आया 10 लाख रुपया। रिटायरिंग पार्टनर को आपको कितना देना है, 10 लाख रुपया। तो हो सके 10 लाख रुपया एक बार में आप कैश में दे सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि मान लेते हैं कि 7 लाख रुपया आप कैश दिए, 3 लाख रुपया आपने क्या किया, लोन के रूप में रख लिया, या पूरा का पूरा पैसा आपने क्या किया, लोन के रूप में रख लिया। आपने मतलब किसने, फर्म ने पूरा पैसा फर्म क्या किया, लोन के रूप में रख लिया और धीरे धीरे क्या करेगा, इंस्टॉलमेंट वाइज देगा। तो इस तरह से सेटलमेंट हो सकता है किसका, रिटायरिंग पार्टनर का जो अमाउंट पेबल है वो। बात समझे ना, क्या क्या मैंने बोला, पूरा पैसा कैश के फॉर्म में दे दे, या पूरा पैसा क्या करेंगे, लोन के फॉर्म में रख ले फॉर्म और धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट वाइज करके दे, या कुछ पैसा कैश के रूप में दे, कुछ पैसा क्या करे, लोन के रूप में फॉर्म रख ले। तो इस तरह से सेटलमेंट किया जाता है। और लास्ट में क्या होगा आपका, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। आपको क्या करेंगे, कैपिटल का एडजस्टमेंट क्या करेंगे हम आपको सिखाएंगे। तो इस तरह से जब कोई पार्टनर्स फॉर्म से क्या होता है, सेपरेट होता है, तो यही आपका 7-8 एडजस्टमेंट किया जाता है। इसमें से 4-5 तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ एडमिशन वाले केस में, या आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अमाउंट एडजस्टिंग वाले चैप्टर्स में ये सब बता चुका हूँ। तो मैं फिर से बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में मैं आपको जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस है बनाना क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा। क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे, और बुक एडिशन कौन है मेरा, 24 और 25। तो बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे सारे वीडियोज़ क्या होंगे, अपलोड होते चले जाएंगे। तो आज का वीडियो यही करते हैं, थैंक यू।